Welcome you friend. In this video we are going to discuss about disease of okra, that is yellow vein mosaic. This is caused by bhindi yellow vein mosaic virus. Coming to symptom: yellowing of the entire network of veins in the leaf blade. In severe infection, the younger leaves turn yellow and become reduced in size, and plants is highly stunted. The veins of the leaf become cleared by the virus, but the intervenal area remain green. In field, most of the plant may be diseased, and the infection may start at any stage of the plant growth. Because of the virus infection, flowering and fruiting may be restricted. If rarely they formed, fruits become smaller and hard. The affected plant produce fruits with yellow or white color, and they are not fit for marketing. तो ये जो सिम्टम दिख रहा है ये है येलो वेन मोज़ेक का। ये जो नाम है इसका उसी से पता चलता है कि जो इसके वेन्स हैं वो येलो हो जाते हैं। तो लिप्स तो येलो हो जाते हैं, लेकिन जो इंटरविनल एरिया है, दो वेन्स के बीच का जो एरिया है वो हरा ही रहता है। इसके कारण से क्या होता है, जो नई पत्ती आती है उसका साइज़ छोटा हो जाता है, पौधे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है, और जो फ्रूट्स आते हैं वो पीले कलर के या वाइट कलर के हो जाते हैं, जैसा इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। कमिंग टू इटियोलॉजी, ये जो भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये जैसा दिख रहा है यहाँ पर, और इसमें जेमिनेट पार्टिकल होते हैं, दो स्फेरिकल पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं। इसका जो साइज़ होता है, एक पार्टिकल का साइज़ होता है 30 × 18 नैनोमीटर, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो वाइट फ्लाई से होता है। तो इसीलिए अगर वायरस को हमें मैनेज करना है तो हमें क्या मैनेज करना पड़ेगा, वाइट फ्लाई। कमिंग टू डिजीज साइकिल, सेकेंडरी स्प्रेड जो होता है वो वाइट फ्लाई से होता है, और जो प्राइमरी इनोकुलम होता है वो या तो वीड होस्ट में, कोलेटरल होस्ट में या सीड्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस, जैसे कि जो वायरस है वो कोलेटरल होस्ट या वीड होस्ट में अभी सर्वाइव कर रहा है, ये इन्फेक्टेड होस्ट है। फार्मर क्रॉप लगाने से पहले इसको रिमूव नहीं करता है। फिर क्या होता है, जो नॉन वायरोलिफेरस इंसेक्ट है वो वीड होस्ट में पहले फीड करता है और वायरस को गेन करता है, जिससे कि वो वायरोलिफेरस इंसेक्ट हो जाता है। अब ये इंसेक्ट हेल्दी प्लांट को फीड करता है, वायरस प्लांट के बॉडी में एंटर करता है, वहाँ मल्टीप्लाई होता है और प्लांट के पूरे सिस्टम में मूव करता है, फिर सिम्टम डेवलप होता है। अब ये इन्फेक्टेड प्लांट आ गया, फिर क्या होगा, जो दूसरे इंसेक्ट हैं हेल्दी इंसेक्ट वो इसे फीड करते हैं और वायरोलिफेरस इंसेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो इंसेक्ट हैं वो बहुत सारे प्लांट में इस डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। बाद में ये इंसेक्ट वीड होस्ट या फिर कोलेटरल होस्ट में इन्फेक्शन करते हैं और जो वायरस है वो सर्वाइव करता है। केस 2, इसमें क्या होगा, अगर जो सीड यूज़ कर रहे हैं वो पहले से ही इन्फेक्टेड है, उसमें पहले से वायरस प्रेजेंट है, तो सीड से प्लांट बनेगा, और जो प्लांट बनेगा उसमें पहले से वायरस प्रेजेंट है, वो सिम्टम डेवलप करता है, फिर उसमें इंसेक्ट फीड करते हैं और वायरोलिफेरस बन जाते हैं। इस प्रकार से इसका सेकेंडरी स्प्रेड होता है। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, प्रेजेंस ऑफ वायरस, डेंस प्लांटिंग, हाई डोज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, वेराइटी ससेप्टिबल टू इंसेक्ट, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडी डेज। Coming to management, we should always adopt integrated disease management practices like crop rotation with non-host. We should always use virus-free certified seeds, field sanitation like removal of weed host, avoid dense planting,
grow resistant variety like Parvani Kranti, Arka Abhay, Arka Anamika and Varsa Upahar. Rogue out the infected plant as early as possible. Spray imidacloprid to control the insect vector. The insect vector can also be managed by application of chlorpyrifos and neem oil. इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद. To download PDF files, please scan this QR code. Download link is also available in description of video. Please like and share the video and subscribe to my channel. To watch other videos, click the link.